प्यारे छात्रों, इस दूसरे अंश में आपको तीसरा और चौथा पद पढ़ाया जाएगा। पहले अंश में आपको पहला और दूसरा बताया गया था, तो हम तीसरा पद शुरू करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी का नाम है। कह रही हैं जैसे हारिल पक्षी हमेशा लकड़ी को कस के पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करते हैं और हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। गोपियाँ कह रही हैं हम श्री कृष्ण से मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को उर यानी हृदय में हमने दृढ़ यानी कस के, करी पकड़ी यानी पकड़ कर रखा हुआ है। गोपियाँ कह रही हैं कि हमने मन कर्म और वचन से श्री नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में कस के पकड़ रखा है, अर्थात हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे हारिल पक्षी कभी लकड़ी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय से कभी नहीं छोड़ेंगे। गोपियाँ आगे कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान्हा कान्हा जकरी। यानी हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतने एकनिष्ठ हैं, उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात में, यानी जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय कान्हा कान्हा जकरी, कृष्ण कृष्ण रटते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं। फिर आगे गोपियाँ कह रही हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। अब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम्हारा योग का संदेश है, इसके बारे में सुनकर तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई करुई यानी कड़वी, ककरी यानी ककड़ी हो। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं हे उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। गोपियाँ कह रही हैं हे उद्धव, ये कौन सी व्याधि, व्याधि यानी बीमारी, कह रही ये तुम कौन सी बीमारी हमारे लिए ले आए, देखी सुनी ना करी। कह रही इसके बारे में ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है, और ना करी यानी भोगा है। कह रहे हैं ये कौन सी तुम बीमारी हमारे लिए ले आए जिसको किसी ने ना कभी देखा है, ना इसके बारे में कभी सुना है, और ना ही किसी ने इसे भोगा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। फिर गोपियाँ अंत में कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम अपना ये योग का संदेश उन लोगों को सौंपो जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। गोपियाँ कह रही हैं हमारा मन तो श्री कृष्ण में एकनिष्ठ है, तो हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम अपना ये योग का संदेश उन लोगों को जाके सौंप दो जिनका मन चक्री के समान हर समय चलता रहता है। चौथा पद हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे, आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाही सताए। गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, हरि है राजनीति पढ़ी है। कह रही है श्री कृष्ण, आपने तो राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कह रहे हम उद्धव के समझाने पर सारी बात समझ गए, और आपने उद्धव को भेजकर हमारा गोपियों का सारा हाल चाल भी आपने ले लिया।
एक अति चतुर होता है पहले ही। कह रहे हैं आप तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब आपने बहुत गुरु यानी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद और भी अधिक चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कह रही हैं आपकी बुद्धि तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए आपने योग का संदेश पढ़ाकर उद्धव को यहाँ पर भेज दिया है। अब उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव भले लोग आगे के, आगे यानी पहले के, कह रहे पहले के लोग बहुत भले थे। परहित, परहित यानी दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डोलते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। गोपियाँ उद्धव कह रही हैं कि पहले के लोग दूसरों का भला करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, वैसे ही तुम भी यहाँ पर हमारा भला करने के लिए आए हो। लेकिन अब अपने मन फेर पाइए, चरत जू होते चुराए। लेकिन गोपियाँ कह रही हैं हम अपना मन अब फेर यानी फिर से वापस पाना चाहते हैं। चरत जू होते चुराए, जिसे चलते हुए श्री कृष्ण ने चुराया था। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जो दूसरों की अनीति यानी दूसरों के अत्याचार को रोकते हैं, उनकी अनीति को रोकते हैं, वे स्वयं खुद ही क्यों अनीति कर रहे हैं, खुद ही गलत काम क्यों कर रहे हैं, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाही सताए। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा को न सताए, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण तो प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं कर रहे हैं, हमारे कष्ट को नहीं दूर कर रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं तीसरा पद। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को कस के पकड़े रहता है, कभी नहीं छोड़ता। गोपियाँ कह रही हैं कि हमने भी मन से, कर्म से और वचन से नंद के पुत्र को हृदय में कस के पकड़ रखा है, और हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई कड़वी ककड़ी हो। फिर आगे कहती हैं कि ये तुम्हारा योग तो हमें किसी बीमारी के समान लग रहा है जो तुम हमारे लिए ले आए हो, और ये ऐसी बीमारी जिसको किसी ने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, और ना ही किसी ने इसको भोगा है। फिर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम अपना इस योग का संदेश उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। गोपियाँ कह रही हैं हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है। चौथा पद। गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो राजनीति पढ़ लिए हैं, बहुत अधिक समझदार हो गए हैं। आपने उद्धव को यहाँ भेज के अपना गोपियों का सब समाचार पा लिया, और उद्धव के हाथ हमें हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। आप तो पहले ही बहुत चतुर थे, और अब आपने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे आपकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है। इसीलिए आपने उद्धव के हाथ योग का संदेश उसे देकर हमारे पास भेज दिया। फिर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव, पुराने समय के लोग बहुत अच्छे थे, भले थे, जो दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते थे। फिर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम अब श्री कृष्ण से अपना मन वापस पा लेना चाहते हैं, जो उन्होंने यहाँ से जाते समय चुरा लिया था। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जो दूसरों की अनीति को छुड़ाते हैं, वे स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं, मतलब दूसरों के अत्याचार को रोकते हैं, वे स्वयं क्यों अत्याचार करने में लगे हुए हैं, यानी हमारे प्रेम का जवाब प्रेम से ना देकर योग का संदेश क्यों भेज रहे हैं।
अंत में गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा का धर्म बताते हुए कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, अच्छे राजा का धर्म तो यही है कि वो प्रजा को ना सताए और ना ही किसी को प्रजा को सताने दे। मगर आप तो, हम आपकी जो प्रजा हैं, आप हमारे दुख दूर नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रेम का जवाब प्रेम से ना देकर आप योग का संदेश भेज रहे हैं। ये तो हो गए चारों पद की व्याख्या। अब हम इसके प्रश्नोत्तर बता रहे हैं आपको, आप लिख लीजिए इसे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? पांचवा प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? छठा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? सातवां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? आठवां प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। नौवां प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? 10वां प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? 11वां प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य का अर्थ है वाणी की चतुरता। प्रश्न 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तिका में लिख कर रखें। धन्यवाद।